जी अस्सलाम वालेकुम। ओके मोहसिन, आप कुछ फाइनल बात करना चाह रहे थे। आई थिंक आवाज आ रही है मेरी आपको? सर आप कुछ बता रहे थे सर, आवाज खत्म हो गई थी, यही जी, सर मैं मैं बस कहना यही चाह आपसे पूछ रहा था कि आप डिस्टेंस लर्नर हैं या आप कैंपस पे आते हैं? रहा सर मैं क्वेटा में हूँ सर, डिस्टेंस रह रहा हूँ। ओके ओके ओके, चलें ठीक हो गया मोहसिन। कीप इन टच, और आपका टाइटल ठीक है, पेपर्स पे जो इम्प्रूवमेंट है वो हम साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है? राइट सर। राइट सर। ठीक है जी, चलें। लेट्स और अभी कौन विलिंग है जी? खुरम मोहसिन तो हो गए हैं, खुरम साबिर। अस्सलाम वालेकुम सर। साबिर सर। जी साबिर, आप देख प्रेजेंट करना चाहेंगे? जी सर, बस आपके साथ डिस्कस करना काइंडली चाह आप, रहा था। काइंडली आप दिखाइए, प्रेजेंट कीजिए। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है सर। जी जी, विजिबल है साबिर, बताइए क्या। सर मेरा जो रिसर्च टॉपिक है सर, वो सिक्योरिटी इश्यूज इन प्राइवेसी एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ऑफ IEEE 802 है सर। सर जो मेरे सुपरवाइजर होंगे सर, वो डॉक्टर जुल्फ़िकार है सर। सर से अभी मेरी बात नहीं हो सकी, सर थोड़े से बिजी हैं सर। उनसे मैंने अभी गाइडेंस नहीं ली सर। सर इसके लिए जो मैंने पेपर्स देखे थे सर, वो था ICM के जर्नल में पब्लिश हुए थे सर। अ, मैं शेयर करना चाहता हूँ सर उसको। सर ये कुछ सर ये कुछ पेपर्स मैंने। पेपर्स मैंने स्टडी किए थे सर। ठीक है साबिर, और कोई भी दिखाना चाहोगे? सर यही है सर, यही पेपर था सर, यही टॉपिक है सर, इसी पेपर को अच्छा, मैं लेकर जान रहा था। ओके ओके। अच्छा साबिर ठीक है, आप मैं आपको थोड़ा सा इसमें ना आपकी लाइन को ठीक करने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल थीम इज फाइन कि आप सिक्योरिटी इश्यूज किसी एक प्रोटोकॉल का, IEEE स्टैंडर्ड है 802.16 मेरे ख्याल में, ये आई एम नॉट रॉन्ग वाईफाई स्टैंडर्ड है शायद, या जी सर, ये वाईफाई स्टैंडर्ड, ठीक ब्रॉडबैंड है। का सर। ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड का, का सर। ठीक है। तो अब इसके अंदर ये डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज हैं प्राइवेसी के, की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के यानी की मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से, एंड वो इस पेपर में उन्होंने डिस्कस किए हुए होंगे, एक दो तीन चार पाँच, मे बी 10 15, जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। सर। जी सर। अच्छा, जी सर। अब ये चीज होती है कि टू स्टार्ट विद एनी वर्क टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन, पहले तो आप यही फिगर आउट करते हैं ना कि इश्यूज क्या क्या हैं, ठीक है। सर। और फिर जब आप काम करते हैं तो काम आप किसी एक या दो इश्यूज की इम्प्रूवमेंट पे या उनकी क्लैरिफिकेशन पे या कहेंगे उनको ठीक करने के लिए करते हैं। तो आपका जो सर। टाइटल है ना वो थोड़ा सा अल्टर इस तरह से होगा कि आप इनमें से वो एक दो इश्यूज पिक करेंगे और आप उनका सोल्यूशन प्रपोज करेंगे इन योर चीजेस के, जी ये इस तरह से हल हो सकता है, और मैं इसके लिए एक सिमुलेशन करूंगा या हार्डवेयर एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, और अकॉर्डिंगली ये चीज जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी, जो कि इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में एग्जिस्ट सर। करती है। दैट वुड बी योर टाइटल। सर मैं बेसिकली इसके जो दो तीन सोल्यूशन है, वो आपस में कंपेयर करके जो बेहतर सोल्यूशन है, वो करना चाह रहा था सर। एग्जैक्टली मैं भी वही कह रहा हूँ आपको। देखें, आप सर। हमेशा यही करते हैं ना कि आप सर। जब एक सोल्यूशन लेके चलते हैं ना तो आप दो तीन और चीजें भी सोच रहे होते हैं, और फिर किसी एक को आप उससे कहते हैं ये सुपर सोल्यूशन है जी, ये ठीक है, बाकी जो है ना वो इतने अच्छे नहीं है। तो सर। हर ओके। थीसिस में ऐसे ही होता है कि आप तीन चार चीजों में से एक को फिर कह देते हैं कि जी ये अच्छा है, बाकी जो थे वो बस कंपैरेटिवली इतने अच्छे नहीं थे। तो थोड़ी सर। देर पहले जब मैं बात कर रहा था, आप शायद ऑनलाइन नहीं थे उस वक्त, मैंने ये एक बात की थी कि कंपैरेटिव एनालिसिस, इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग या परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये हर थीसिस का हिस्सा होती है। इसको टाइटल में लिखने की जरूरत नहीं होती। आप टाइटल में लिखते हैं ओके कि सर। इशू ये है, और इशू का सोल्यूशन का कोई कीवर्ड है कि जी ये इस तरह से सॉल्व हो सकता है। तो मतलब आप, मैं आपसे अगेन कहूंगा कि टाइटल इज, मतलब ओवरऑल एरिया इज फाइन। आप ठीक ओके सर। सोच रहे हो कि आपने सिक्योरिटी इश्यूज पे काम करना है, लेकिन थोड़ा सा आप जरा मेरी बात को अगर लिंक कर सको तो आप उसमें से एक या दो सिक्योरिटी इश्यूज आप सेपरेट कर लो, और देन ओके सर। प्रपोज अ सोल्यूशन फॉर दैट इशू के ये इशू इस तरह से सॉल्व हो सकता है, और ओके देन सर। वर्क टुवर्ड्स दैट सोल्यूशन, दैट वुड बी योर टाइटल। ओके सर।
ठीक है। परफेक्ट सर। एंड अगेन ठीक है, डॉक्टर जुल्फिकार इसका एरिया है, उनसे आपके इस पर डिस्कशंस कर सकते हैं, वो आपको इसमें गाइड करेंगे। और भी लोग जिनसे आपने पढ़ा है आप किसी को भी चाहें आप ऑन बोर्ड कर सकते हैं। और पेपर्स जो हैं अब आप सर थोड़े से, आपने ये पढ़ लिए, और पेपर भी अब आप इंक्लूड करेंगे जिसमें अब ना अब इस तरह की बात हुई हो जो मैंने की आपसे। सर सर जरूर ठीक सर। है। तो आई थिंक ओके सर। यही आपकी डाउट भी था कुछ इस तरह का पूछना भी, आप यही चाह रहे थे, तो आई होप इट इज रिजॉल्व। जी सर, हो गया सर, क्लियर हो गया सर बात। ठीक है, तो अभी आप जो है वो डिस्टेंस लर्नर हैं या आप ऑन कैंपस स्टूडेंट हैं? सर जी मैं दोनों मतलब डिस्टेंस भी करता हूँ सर, उधर अवेलेबल भी होता हूँ सर, जब अच्छा टाइम अच्छा, मिलता है ठीक सर हो गया। तो वहाँ सर। तो आप कहाँ वैसे किस जगह से आते हैं? सर मैं मरीज से बिलोंग करता हूँ सर, यहाँ पर एक कैट कॉलेज है उसमें सर लेक्चरर हूँ सर। अच्छा ठीक हो गया, तो आप कैडेट कॉलेज में पढ़ाते हैं, ठीक हो गया, ठीक हो जी गया, सर। चलें, दैट्स गुड। साबिर विल कीप इन टच। और सर गुड गुड टाइटल, गुड एरिया। और इस पे और अच्छा इसको रिफाइन कीजिए इन डायरेक्शंस पे जो हमने बात की है। आज हम कुछ और बातें करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव सर ऑफ सर्च इंजन एक्सप्लोरेशन, तो उसमें फिर आपने थोड़ा सा उन उस नॉलेज को भी अप्लाई करना है। जरूर सर। ठीक है। तो सर ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच। लेट्स थैंक यू डिस्कस, सर। लेट्स टॉक टू समवन एल्स नाउ। जी जुनेद, फरहान, साबिर, मोहसिन, आपने बता दिया अभी। हु एल्स वांट्स टू गिव सम जी अस्सलाम इंफॉर्मेशन टू अस? वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, नवीश शाह साहब, सर जी शेयर सर, कीजिए क्या आप। हाल है? तो सर तबीयत ठीक है? सर जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेजेंट करता हूँ। नवीद, आपने लेक्चर सारे देख लिए ना? आप क्लास में शायद नहीं आए, एक आधा दफा क्लास सर लेक्चर जी भी सर, नहीं मैं थे। लास्ट में नहीं था, असल में मैं निकल गया था। वो यहाँ पे मसले मसाइल आ रहे थे, तो रात से मैं स्टक हो गया था, उसकी वजह से मैं नहीं पहुंच सका। अच्छा चलो ठीक है, नो अभी भी इश्यूज नो नेट इश्यूज। नहीं था अवेलेबल, मैं रिलेटिव्स की तरफ आ गया हूँ क्योंकि मेरे पास नेट का वो नहीं था, नेटवर्क डाउन है, तो मैं रिलेटिव्स की अच्छा, तरफ आ गया हूँ आप लेक्चर अटेंड ओके करने के लिए। ओके अच्छा सर, ओके। मैंने जो टॉपिक लिखी है ये हमारे फील्ड से रिलेटेड है। मैं असल में टेलीकॉम साइट पे हूँ, तो हमारे पास बाद औक़ात ये आता है कि स्वैप सेक्टर डिटेक्शन आती हैं। जिस तरह लेट सपोज एक एंटीना है, उसकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए, एक अजीमुथ पे उसको सर्विंग होनी चाहिए। हम सारी प्लानिंग उसी हिसाब से करते हैं। लेकिन मसला क्या जाता है कि जब फील्ड के बंदे जाते हैं, जो इंटीग्रेशन टीम होती है, वो जाके वहां पे किसी और सेक्टर का कनेक्शन कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी के इश्यूज और कवरेज के डिफरेंट किस्म के इश्यूज हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इस रिलेटेड इस टॉपिक पे काम करना चाह रहा था, ताकि हम जो असल में जब ये हम डिटेक्ट करते हैं, मोस्टली हमारा ये होता है कि हम फील्ड में जाके मैनुअली फिर वो उसको वेरीफाई करवाते हैं ड्राइव टेस्टिंग के थ्रू। लेकिन हम, मैं चाह रहा हूँ कि हम ऐसा कोई वो करें जिसमें हम स्टेटिस्टिकली हम इसको, मतलब ये ऑफिस से बैठ के ही मैं उसको देख दिया करूँ कि यहाँ पे सस्पेक्टेड मुझे सिनारियो नजर आया कि यहाँ पे स्वैप है। तो इस पे थोड़ा सा मैं वर्किंग करना चाह रहा हूँ। और ये ठीक है आई नवीस सर, ट्रिपल नवीस सर ठीक है, टॉपिक इज फाइन, मतलब टाइटल इज ठीक है आपका, थिंकिंग भी ठीक है। इसको अब आपने सपोर्ट करना है विद द पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स, वो जरा अगर हैं तो जी सर। दिखा दीजिए। जी सर, ये पब्लिश पेपर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये ये मेन टॉपिक मैंने ये सेलेक्ट किया। अब जैसे यहाँ पे मल्टी लेयर्स हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जितनी भी वो इसमें मल्टी लेयर एलटी है ना, तो अभी करंट में जिस नेटवर्क पे काम हो रहा है उसमें 3 लेयर्स हमारे पास, और 3 भी फिर आगे मल्टीपल उसमें आ जाती हैं, तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स नेटवर्क हो जाता है। तो ये मेरे पास पेपर है, इस पे मैं आगे लेके चलूंगा, इसमें मैं थोड़ी सी एडिशंस करूंगा एंड ओवर बेस पे, थोड़ा सा और चीजें देख के उस पे फिर मैं अपनी वर्किंग करूंगा, प्रपोजल नहीं बनाऊंगा ठीक ठीक और या कोई ठीक हो गया, सोल्यूशन। ठीक हो गया ना ये सब, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट टाइटल पे पेपर भी मिल रहा है। अभी आपने करना है कि जी ठीक है सर। कि एक टू स्टार्ट विद दिस, दिस इज फाइन, आपको टाइटल और आप टॉप पेपर्स भी मिल रहे हैं, तो अब आपने जब आप थोड़ा आगे चलेंगे तो मे बी थोड़ा सा टाइटल में आपने चेंजेस लेकर आनी है बेस्ड ऑन योर पर्सनल जी सर। एक्सपीरियंसेस एंड योर पर्सनल इनपुट, और अकॉर्डिंगली कुछ और पेपर भी बीच में फैक्टर इन करने हैं कि मे बी कोई और नई अप्रोचेस इस पेपर के बाद आई हूँ जिनको आपसे आप हाइब्रिड मोड में सजेस्ट करके इम्प्लीमेंट करके देख सकें, जो कि शायद इससे बेहतर रिजल्ट्स दें जो आपके सामने इस वक्त स्ट्रेट अवे एक स्ट्रेट स्टैंडर्ड पेपर नजर आ रहा है आपको, तो वो आपने बस उस लिहाज से अपने आप को ओपन रखना है।
ठीक है सर, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। और आई थिंक ठीक है, आप एरिया आपने, आप यू आर वेल अवेयर विद द डोमेन ऑफ योर ओन जॉब एज वेल, सो आप उसमें अगर एक सोल्यूशन प्रपोज करते हैं तो इट वुड बी अप्रिशिएटेड बाय योर कंपनी और योर ऑर्गेनाइजेशन जी एज वेल। सर। और सर इस वजह सुपरवाइजर से आप, करना था। हाँ नहीं ठीक है, दैट इज़ सर गुड अभी थिंग। सर और गुलाम मुर्तजा से को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, उससे मैं बात करूंगा, उससे गाइड हाँ भी हाँ, करूंगा, उनसे गाइडेंस बिल्कुल दूंगा। गाइडेंस लें इसके ऊपर, ताकि वो आपको थोड़ा सा एकेडमिकली जो है ना, क्योंकि देखिए मैं और आप हो सकता है थोड़े से फील्ड के लिहाज से आप ज़्यादा अच्छे अलाइंड होंगे, एकेडमिकली थोड़ी सी अलाइनमेंट ज़्यादा चाहिए होती है ऐसे लोगों को, तो वो आपने डॉक्टर गुलाम मुर्तजा को ऑन बोर्ड रखना है। ठीक है सर, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह उससे। बस तो वो आई थिंक नेटवर्क फाइन। डाउन इश्यू से वो बात नहीं हुई, हुआ फेस टू फेस। हाँ नहीं बिल्कुल मिल लीजिएगा, और इसको आप अकॉर्डिंगली उनको ऑन बोर्ड ले लीजिए। और ठीक है, गुड टॉपिक, गुड सिलेक्शन, और रीजनेबल आपने रिसर्च पेपर भी फिगर आउट कर लिए हैं। और इसके जी ऊपर सर। आगे चलेंगे, और अच्छे पेपर्स भी शायद आपको मिलेंगे जब हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पेपर्स की सिलेक्शन कैसे करें। ठीक है सर। ठीक है जी नबी साहब, थैंक यू वेरी मच। होगा सर, बहुत शुक्रिया सर। लेट्स लिसन टू खुरम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी खुरम। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल। अच्छा सर, ये जो मेरे रिसर्च का ना, ये टाइटल नहीं, एक किस्म का आप एरिया कह सकते हैं, मैं इसमें काम करना चाहता हूँ, मतलब रोल ऑफ फेडरेटेड लर्निंग इन स्मार्ट हेल्थ सिस्टम। तो इस रिलेटेड मेरी डिस्कशन डॉक्टर शाजेब साहब से हुई है, तो उन्होंने कहा मैं आपको सुपरवाइज करूंगा, तो उन्होंने मुझे यही टास्क दिया। इसी वीक डेज में मेरी उनसे बात हुई थी कि आप ना इस रिलेटेड पेपर्स जो है ना पढ़ें। तो टू बी ऑनेस्ट अभी ख़ास पेपर पढ़ तो नहीं सका, लेकिन मैंने उससे रेलेवेंट जो सर्वे पेपर्स थे जो मोस्टली एल्सवेयर से मैंने डाउनलोड किए हैं, तो उस ये मैंने HGRS सिस्टम से सारे चेक किए हैं, HEC HGRS से रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो जब इन सर्वे पेपर्स को सर पढ़ूंगा तो उसके बाद जो मेरा एरिया है ना वो क्लियर होगा कि मैं फेडरेटेड लर्निंग में सिक्योरिटी पे या परफॉर्मेंस पे किस तरफ जो है वो काम करना चाहता हूँ, या किस बेहतर मैं किस में काम कर सकता ठीक है खुरम, योर एरिया सिलेक्शन इज फाइन। फेडरेटेड लर्निंग पे काफ़ी इस वक्त काम हो रहा है दुनिया में। हूँ। राइट सर। प्राइमरली ये स्मार्ट लर्निंग है कि आप अपने अननेसेसरी एलिमेंट्स को स्विच ऑफ कर दें और सिलेक्टेड एलिमेंट्स के थ्रू लर्निंग करें, और उससे कुछ अच्छे में भी पावर सेव कर सकें, एनर्जी सेव कर सकें। इस तरह के काम सारे हो रहे हैं। तो राइट सर, एक ठीक है। किस्म की ये डिसेंट्रलाइज अप्रोच है, क्योंकि हम AI मॉडल्स को ना ट्रेन करने के लिए डाटा सेट इकट्ठा करते हैं। तो फेडरेटेड लर्निंग में ये है कि आप ना डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिफरेंट जगह पे डाटा पड़ा हुआ है, तो जहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है वहीं पे उनकी जो है ना लर्निंग करा के, तो एक जो हमारा अपना होगा क्या सर्वर, उस पे ना उनके रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लें या इंटीग्रेट कर लें, बजाय सारा डाटा अपने सर्वर पे पहले कलेक्ट करें और फिर उसको मॉडल को ट्रेन करें। जी बिल्कुल ठीक है, तो आप डायरेक्शन ठीक है। और इससे आप कह रहे हो कि पेपर्स आप थोड़े स्टडी करोगे तो फिर आप किसी एक खास डोमेन, किसी एक खास प्रॉब्लम को लेके चल यस सकते हैं सर। विद फेडरेटेड लर्निंग। यस तो सर। ठीक है जी, आप शाहजेब के साथ इन टच हो, उसका एरिया है ये, और वो आपको उस पर अच्छी गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो राइट गुड सर। एरिया एंड गुड टॉपिक सिलेक्शन एंड पेपर्स भी आपके रीजनेबल हैं। हम इन पे और थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, आप लेक्चर्स में इन रहिएगा तो अपन कुछ और तरीकेकार भी पता चलेंगे कि कैसे क्वालिटी रिसर्च राइट पेपर्स जो है वो फिगर आउट किए जा सकते हैं। तो ठीक राइट है, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। जी हु एल्स वांट्स टू प्रेजेंट नाउ? वजाहत लतीफ साहब। यस, वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक मैं शेयर कर। बिलाल साहब इज नेक्स्ट आफ्टर वजाहत साहब। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है?
जी जी बिल्कुल। सर बेसिकली एरिया थोड़ा सा डिफाइन हो गया है कि इमेज सेगमेंटेशन या मेडिकल इमेजेस पे काम करना है थोड़ा सा। और इस हवाले से मेरी डिस्कशन हुई है डॉक्टर शाहजेब साहब से भी। और कुछ रिसर्च पेपर जो है ना वो देखे हैं, जैसे एक रिसर्च पेपर है जो कि जिसको स्टडी आउट किया है, जैसे इसमें डीप फेक डिटेक्शन है, और क्लासिफिकेशन की जाती है उसकी डीप लर्निंग या KNN की टेक्निक्स का यूज़ करते हुए। तो बेसिकली इस अगर पेपर को थोड़ा सा ओवरव्यू करें तो इसका जो लेटेस्ट पेपर है 2023 में पब्लिश हुआ है। और इस W कैटेगरी का बेसिकली पेपर था। तो जो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा जाए, जो आजकल हमारे पास इमेजेस इस सोशल मीडिया के अंदर आ रही होती हैं, तो उसको एडिट किया करके तो फिर उसके बाद उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो उसको डिटेक्ट करना है क्या है कि वो जो इमेज फेक है या ओरिजिनल इमेज है। तो उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स थी जो कि ट्रेडिशनल यूज़ होती थी। फिर उसके बाद उसके जो नई अप्रोच है उसमें कुछ ये पे टेक्निक्स बताई गई हैं, उसकी एक्यूरेसी क्या थी, और जो इसने जो टेक्निक इस पेपर के अंदर मेथोडोलॉजी प्रपोज मेथोडोलॉजी वो यूज़ करके की थी, तो उसका क्या रिजल्ट है। तो उसमें जैसे इसके अंदर इसने प्री प्रोसेसिंग की है, डीप फीचर एक्सट्रैक्शंस की है और क्लासिफिकेशंस की है। प्री प्रोसेसिंग की आगे फर्दर डिटेल है कि उसको पहले रीसाइजिंग करते हैं, और रीसाइजिंग में फिर वो JPEG इमेजेस में देखते हैं कि आपकी इक्वली जो है ना वो कहीं पे कोई चेंजेस, जो कंप्रेस रेशो है वो क्या थी। उसके बाद फिर जो फीचर एक्सट्रैक्शन है वो उसकी टेक्निक से मुख्तलिफ, जैसे गूगल नेट है, रस्ट नेट है, इनको यूज़ करके फिर इस फीचर्स के बेस पे फिर आगे उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है कि कौन सी क्लासिफिकेशन जो है ना वो उसके थ्रू रिजल्ट था। तो ये एक पेपर था जो कि इस रिलेटेड है, इस फील्ड के रिलेटेड है। और उसके बाद कुछ मज़ीद पेपर्स हैं, जैसे एक सर्वे पेपर था इमेज सेगमेंटेशंस के हवाले से। फिर उसके बाद स्पेसिफिकली अगर जाएं तो मेडिकल इमेज सेगमेंटेशंस के हवाले से ये एक पेपर था, उसके कुछ एब्स्ट्रैक्ट मैंने मेंशन किए हैं। पेपर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एरिया सर थोड़ा सा क्लैरिफाई है कि हम इमेज सेगमेंटेशन स्पेसिफिकली आगे मेडिकल इमेजेस पे काम करना है, लेकिन टॉपिक जो है एग्जैक्ट किस पे काम करना है सर, ये अभी अंडर डिस्कशन है सर के साथ। तो होपफुली वो विद इन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वो फाइनलाइज हो जाएगा, तो उसको मज़ीद डायरेक्शन जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। जी सर। ठीक है वजहत, आपका भी अगेन आई थिंक एरिया इज फाइन। डीप फेक डिटेक्शन पे आप काम करना चाह रहे हो अगर ओवरऑल देखा जाए, और उस पर फिर बहुत सारे लोगों ने अपने अप्रोचेस दी हुई हैं, तो आपको एक अप्रोच या दो अप्रोचेस डिसाइड करके और हाइब्रिड लेके या वट एवर कम आउट विद, तो आप फिर एक काम कर सकते हैं उस डायरेक्शन जी में। सर। और आई थिंक इट इज ठीक है। अब आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं आपने जो पढ़ाए गए थे, या नहीं पढ़े? सर MS में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं उठा सका था, जो डीप लर्निंग का भी नहीं पढ़ सके और मशीन लर्निंग का भी नहीं पढ़ा हमने अभी तक। तो अलबत्ता जो अच्छा हमने लास्ट में जो पढ़ा था डॉक्टर शाहजेब साहब से, इमेज के रिलेटेड ही था वो। तो उसमें जो हमारी बेसिक्स टेक्निक्स थी वो सारी, हम डाटा सेट्स को कैसे ट्रेन करना है, मॉडल को कैसे ट्रेन करना है। तो ज़ाहिर है रिसर्च के अंदर जाएंगे तो इंशाल्लाह उस पर तो मज़ीद हम बेसिक्स से स्टार्ट करके तो वो आगे कम्प्लेक्स डाटा तक जाए। अच्छा, चलें, दैट इज योर लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, वही आपको करना पड़ेगा। मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट वैसे इस दफ़ा ऑफर हो भी रहा है। अगर आपके लिए इजी है तो वो आप एटलीस्ट लेते नहीं है तो उसको रिकॉर्ड वो हो रहा होगा, उसकी 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 आप वीडियोस देख के एटलीस्ट वहां से भी कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। जी सर, श्योर श्योर। तो ठीक हो गया तो फाइन जी, ठीक है, आपका टाइटल टॉपिक ठीक है, इसको फर्दर इम्प्रूव करते रहेंगे हम साथ साथ। ठीक है, गुड वर्क। थैंक यू सर। ओके जी, लेट्स कम ऑन टू जिब्रान और अहमद। कौन बताना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, सुहेब। जी सर, मैं प्रेजेंट करता हूँ। जी सर, विजिबल है। हाँ जी, मुजफ्फर। जी सर, मेरा बैकग्राउंड जो है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और जो मेरे सुपरवाइजर हैं वो इंजीनियर वकास हारून साहब हैं, जो कि लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, और मेरे कोलीग भी हैं। तो सर, हमारा जो सिविल का टॉपिक है उससे रिलेटेड
हम काम कर रहे हैं, तो जो हमारे पास, आपको पता होगा ये जो रबड़ वेस्ट होता है, जो साइकिल की और मोटरसाइकिल की ट्यूब्स होती हैं, जो इंटरनल ट्यूब्स होती हैं, तो इसका बहुत बड़ा वेस्ट होता है जो कि इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा होता है। तो उसको हम एज अ बाइंडर मटेरियल रिसाइकल करेंगे अपने बिचुमेन के अंदर। तो जो मेरा थीसिस टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रियोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बिचुमेन मॉडिफाइड विद रिसाइकल पॉलीआइसोब्यूटिलीन कोआइसोप्रीन इलास्टोमर फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सर रियोलॉजिकल चेंजेस में इसका हम देखेंगे कि इसमें फ्लो इसका बिहेव कैसा कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ये फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। जब इस पे लोड आ रहा होता है तो ये जो है ना मूवमेंट कर रहा होता है, और जिसकी वजह से आपने अक्सर रोड पे देखा होगा कि उसमें लाइनिंग आ जाती है या किसी जगह पे जगह वो बैठ जाती है। उस चीज़ को हम इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ इसको हम उसमें यूज़ करेंगे एज अ बाइंडर मटेरियल बिचुमेन में। तो उसी के साथ हम इसमें देखेंगे, इसमें केमिकल चेंजेस आती हैं, फिर इसके हम एसफाल्ट बनाते हैं और उसके डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट, जिसमें हम उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। तो बेसिकली ये जो पॉली आइसोब्यूटिलीन कोएस्पिरिन, ये रबर का केमिकल नेम है। तो इसको थोड़े टॉपिक को यूनिकनेस देने के लिए हमने जो है ना उसका एज अ रबर ट्यूब नहीं इस्तेमाल किया, उसका हमने केमिकल नेम इस्तेमाल किया। और इसके कुछ रेफरेंस पेपर जो थे वो जो मैंने अभी स्टडी किए थे, यहाँ पे मैंने उनका लिंक डाला हुआ है, वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर रहा हूँ सर। यहाँ पे ये सर डिफरेंट पेपर्स थे। ये जो रबर ट्यूब का काम है, इससे पहले जो है ये एक बंदे ने की है इस पे, जो पेवर ब्लॉक्स होते हैं, आपकी टफ टाइल होती है जो आपके गार्डन वगैरह में या पार्किंग एरिया में लगते हैं। तो क्योंकि इसका अब काम जो है वो जो बिटुमेन है इसके अंदर नहीं हुआ। वैसे तो टायर की जो ट्यूब है, टायर तो बहुत यूज हुए हैं, टायर के तो बहुत बेशुमार पेपर पड़े हुए हैं। पर जो है जो मेरा काम है जो रबर ट्यूब से है, वो मुझे उससे रिलेटेड कोई पेपर इस तरह का नहीं मिला, पर उससे रिलेटेड मिलते जुलते क्रम्स रबर्स के मैंने पेपर को डिफरेंट उठाए हैं। जैसे ये मेरे सुपरवाइजर साहब हैं, इनका मैंने एक पेपर उठाया रिसेंटली, इनका पब्लिश हुआ था। इसी तरह सर इससे मिलता जुलता एक पेपर हो रहा है, ये वेस्ट प्लास्टिक एंड नैनो मटेरियल मॉडिफाइड एसफाल्ट मिक्सचर। बेसिकली हमारी जो रबर है वो वेस्ट प्लास्टिक की है, और नैनो मटेरियल से मुराद है ये जो मेरे पास ट्यूब है, इसको मैं पाउडर फॉर्म में लेके आऊँगा। पाउडर फॉर्म में लेके आने के बाद इसको हम बिटुमेन में ऐड करेंगे परसेंटेजेस के हवाले से, और इसी तरह इस पर डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे परसेंटेजेस को चेंज करके, 3%, 5%, 7%। और उसमें फिर हम ऑप्टिमम एक परसेंटेज निकालेंगे कि इस पे जाके हमारा बेस्ट जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह सर ये एक और पेपर है। आपके पेपर विजिबल नहीं है शायद। तो पेपर विजिबल नहीं हो रहा है सर। वो नहीं, वो आपको शेयर करना पड़ेगा। आपने स्क्रीन मैं शेयर शेयर नहीं की हुई और प्रेजेंटेशन शेयर की। मैं कर रहा हूँ। जी सर विजिबल। जी अभी विजिबल है, ठीक है। जी सर एक पेपर ये है सर, और इसके साथ ये एक पेपर है जिसमें वेस्ट प्लास्टिक और नैनो मटेरियल मॉडिफाइड जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो एसफाल्ट मिक्स में। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे मेरे जो सुपरवाइजर साहब हैं इनका पेपर है। इनका भी बेसिकली इसी पे काम था, इन्होंने क्रम रबर यूज किए थे अपने बिचुमेन में उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। जी सर। अ, ठीक है जोएब, आई थिंक देखें आपका एरिया तो टाइटल ठीक है, मतलब ओवरऑल जो आपने एक डोमेन डिसाइड किया दैट इज फाइन। और इसमें जो आप जी रिसर्च पेपर्स मुझे दिखा रहे थे उसके अंदर थोड़ा सा आपको बस एक्सप्लोर ये करना है कि इनमें कौन सा पेपर जो है वो क्वालिटी का है, कौन सा नहीं है। एक आध पेपर जो था वो जो मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए, या कहें कि जो पंच लाइंस होनी चाहिए एक थीसिस टाइटल में, क्योंकि देखें पेपर्स आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जो किसी थीसिस से एक्सट्रैक्ट ना नहीं हुए होंगे, क्योंकि लोग पेपर्स तो लिखते जी रहते जी हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर भी हम सबको नजर आते हैं जो कि जरूरी नहीं है कोई थीसिस हो, दैट कुड बी एनी इंट्रोडक्टरी टॉपिक एज वेल। हमने बीइंग अ जी एमएस सर। स्कॉलर, एमएस रिसर्च थीसिस स्टूडेंट,
ऐसे पेपर्स एक्सप्लोर करने होते हैं जो कि किसी एक प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हो। दैट इज व्हाट द एम ऑफ अ एमएस स्कॉलर इज। तो उस पर्सपेक्टिव से आपने देखना है अपने काम को और अलाइन करना है अपने टाइटल को, और फिर अकॉर्डिंगली क्वालिटी क्राइटेरिया भी कुछ आ जाएंगे। लाइक अभी आपने यहाँ पे मुझे एक पेपर दिखाया, अपने जो आपके पोस्ट सुपरवाइजर हैं उनका, और वो पब्लिश हुआ हुआ था एक जर्नल के अंदर जिसका नाम समथिंग एक्सप्रेस था, शायद कुछ एक्सप्रेस थी, आई डोंट नो। मुझे वो रिपीट कर सकते हैं आपके, क्या था वो? जी जी सर, मैं शेयर करता हूँ। ये है सर। इसका नाम ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, इंजि इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग रिसर्च रिसर्च एक्सप्रेस। एक्सप्रेस। अच्छा, थोड़ा सा इसको अगर मैं जी सर। एक्सप्लोर करें इस जर्नल को, इंजीनियरिंग रिसर्च एक्सप्रेस। जी सर। तो आई होप आपने कुछ एक्सप्लोरेशन की है इन जर्नल्स की, कि ये एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। जी जी सर, असल में ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन से असल में रिलेटेड आता है ना, तो हमारे इसके जो, जैसे सर, जैसे यहाँ पे क्रॉस पाथ पे लिखा हुआ है सर, ये अगर आपको विजिबल है तो। क्रॉस लिंक, ठीक है। मैं सर इसको चेक कर लेता हूँ। खैर बहरहाल ठीक हो गया। वकास साहब जो हैं, ये इनका कितना एक्सपीरियंस है सिविल इंजीनियरिंग में आफ्टर एमएस? सर आई थिंक 10+ हो गया इनका एक्सपीरियंस। ओके, फिर ठीक है, ही कैन बी टेकन एज ए सुपरवाइजर अगर उन्होंने एमफिल जी सर। के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस उनका है। और आप साथ यूनिवर्सिटी में आपके पास डॉक्टर शकूर हैं, मेमदल्ला खालिद हैं, डॉक्टर सालिक हैं, इनको भी जरा आप ऑन बोर्ड जरूर ले लीजिएगा जी जी, किसी वो एक मैम दिन से जिस। वर्बली बात तो हुई थी फोन पे, बस अभी मैम से मीटिंग करनी है। हाँ, उनसे ज़रूर आप ऑन बोर्ड हो, ताकि वो भी आपको थोड़ा सा जो इसमें ज़रूरी गाइडेंस है दे सकें, क्योंकि वो भी विलिंग होंगे आपको सुपरवाइज करने में, बिकॉज एमएस सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो आई एम जी श्योर जी। यहाँ की लोकल फैकल्टी भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। जी मैम। जी सर, थैंक यू। ठीक हो गया, तो आई थिंक ठीक है, टॉपिक ठीक है, टाइटल ठीक है, थोड़ा सा इसको और ठीक करते जाएंगे हम साथ साथ जब आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह। ठीक हो गया, गुड वर्क जोएब, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, हाँ, हु एल्स इज लेफ्ट? खुरम इज डन, मोहसिन नवाज साहब इज डन, वजाहत ने भी प्रेजेंट कर दिया, मुनव्वर, नवीद शाह आप बता चुके हैं, जुहैब का काम हो गया, साबिर ने भी बता दिया है, फरहान भी डिस्कस कर चुका है, अहमद, बिलाल एंड सबा, 3 लोग नजर आ रहे हैं मुझे जो को अभी तक जिन्होंने अपना काम नहीं बताया। तो काइंडली अगर कुछ बताना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। जी जी सर, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। सर मैं अपना प्रेजेंट कर रहा हूँ सर केस। जी अहमद, कीजिए। सर इज इट विजिबल सर? जी विजिबल है। सर मैं रिसर्च प्रपोजल जो कर रहा हूँ सर, उसके अंदर मेरा सर प्रपोजल है कि मेंटेनेंस ऑफ सर पर्सनल टोयोटा व्हीकल्स। तो सर इसमें मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि जो कस्टमर्स और जो सर पिंडी रावलपिंडी बेस्ड जो टोयोटा के सेटअप्स हैं, जैसे जीटी मोटर्स है, रावल मोटर्स है, उससे अपनी व्हीकल्स को मेंटेन करवाते हैं विद जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। और कुछ लोग जो कॉस्ट सेविंग्स की तरफ जाते हैं, जो मेजर माइनर सेटअप्स हैं पिंडी इस्लामाबाद बेस, उनसे करवाते हैं, तो उसके लॉन्ग टर्म क्या व्हीकल परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं सर? ठीक है। सर एम आई ऑडिबल सर? जी जी ऑडिबल है आप, आगे चलिए। सर फर्दर इंट्रोडक्शन सर सेम वही है सर, कि मेरा मेन फोकस होगा कि सर जेन्युइन पार्ट के साथ टोयोटा अपना टोयोटा लेबल्ड सर फिल्टर्स वगैरह यूज करता है सर, ऑयल्स भी अपने यूज करता है सर। तो उसका लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट आता है सर व्हीकल की मेजर असम्बलीज में, स्पेसिफिकली जो इंजन की लाइफ सर उससे जो बढ़ती है सर। तो बाकी जो आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स के साथ जो व्हीकल्स मेंटेन होते हैं, उनके इंजन की लाइफ, इंजन के कितनी जल्दी ओवरऑल की तरफ आ जाता है, और इस तरह के सारे इम्पैक्ट जो आते हैं सर। तो इसमें सर मैं विजिट्स करना चाह रहा हूँ सर टोयोटा जीटी मोटर्स और रावल मोटर को सर, उनकी सारी सर मैं मैन पावर, रिसोर्सेज, मटेरियल सारे सर देखूंगा सर। और सर उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखूंगा सर व्हीकल मेंटेनेंस के हवाले से सर। और फर्दर सर मैं
मैंने 17 सर सेटअप हाईलाइट किए हैं सर, पिंडी और इस्लामाबाद के मेजर सिविल वर्कशॉप्स के, और 7 सर माइनर सेटअप्स हैं सर, जो सर लोकेटेड होंगे ये सदर ग्वाल मंडी से लेके सर कश्मीर हाईवे पे हैं सर, इस्लामाबाद के I9 I10 सर, उन सब के सर। सर फर्दर ऑब्जेक्टिव सर यही होगा सर कि एंड रिजल्ट्स पे मैं ये सर किसी रिजल्ट पे आऊंगा सर कि जो जेन्युइन पार्ट से व्हीकल की मेंटेनेंस हो रही होगी, स्पेसिफिकली जो सर जेन्युइन फिल्टर्स हैं सर, और जिसके ऊपर सर टोयोटा अपनी 3 साल की वारंटी क्लेम नहीं लेता सर, कि जो नया व्हीकल वो देता है वो कहता है कि अगर आपने जेन्युइन फिल्टर्स यूज नहीं किए तो आपकी वारंटी जो है वो क्लेम नहीं हो सकेगी, क्योंकि उससे हमारे इंजन की लाइफ और फर्दर मेजर असेंबलीज जो है इफेक्ट हो जाती हैं सर। तो उसमें सर मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनसे भी सारा डाटा ले लूं कि इनसे जो गाड़ियां टोटली मेंटेन्ड हैं टोयोटा व्हीकल्स जो इनके थ्रू, और जो आफ्टर मार्केट स्पेयर्स के साथ बाकी लोकल सेटअप से हो रही हैं, उनका इंजन कितनी जल्दी ओवरऑल के ऊपर आ जाता है सर। सर आई एम ऑडिबल? जी जी, ऑडिबल, बिल्कुल ऑडिबल। जी जी सर। तो सर फर्दर वे फॉरवर्ड सर फिर यही हम सर किसी साइड पे आएंगे सर कि हमें जो शॉर्ट टर्म कॉस्ट सेविंग्स लेके अगर जल्दी व्हीकल ब्रेकडाउन पे आ जाते हैं, और एज सच सर हम ज्यादा खर्चे की तरफ चल जाते हैं, अगर इंजन ब्रेकडाउन कर जाए, जो 3-4 लाख किलोमीटर चल जाता है टोयोटा से मेंटेनेंस पे, और अगर इधर 1-1.5 लाख पे जाके आफ्टर मार्केट स्पेयर्स के साथ जल्दी आ जाता है सर ओवरऑल पे, तो मेन फोकस सर इसी साइड पे लेकर जाएंगे सर। तो सर रिसर्च पेपर्स जो मैंने गूगल स्कॉलर से देखे थे सर, वो ये सामने रिफ्लेक्टेड है सर। सर ठीक है, हम सर दैट्स कुछ ऑल। और, कुछ और। अच्छा चलें, ठीक है। मैं देखो इसमें आपका आपने जो टॉपिक या आप जो टाइटल लेना चाह रहे हो वो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें सर ऑलरेडी कंक्लूजन्स तो आपने ड्रॉ कर दिए हैं। आपने ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ही कह दिया जी कि जो टोयोटा है वो बेहतर है और बाकी दूसरे लोग बेहतर नहीं है। सर ये तो जो मैंने रिसर्च जर्नल्स देखे हैं सर, इस पे कंक्लूजन्स आई हुई हैं सर इसी तरह की। सर अच्छा इसमें जो टोयोटा जीटी मोटर से सर मेरा राब्ता हुआ था सर लास्ट फ्राइडे, उनका सर जनरल मैनेजर है, जो ऑपरेशन मैनेजर भी है सर, खालिद नाम है उसका सर। उसने मुझे कहा था कि आप इस वीक मेरे से विजिट कर लें, तो मैं आपको ना सारा डाटा हमारे पास कंपाइल्ड है कि जो व्हीकल्स हमारे से मेंटेन है या किसी भी टोयोटा ऑथराइज डीलरशिप से मेंटेन्ड है, तो उनकी इंजन लाइफ 4 लाख 3 लाख प्लस जा रही है सर, और हमारे पास कंसेप्ट ही नहीं है इंजन ओवरऑल का, जो कि टोयोटा मेंटेन्ड ये सर रूटीन मेंटेनेंस मतलब फिल्टर्स और ऑयल पे चल रही है सर। तो वो सर एक दफा मैं अगर अप्रूव हो जाता है प्रपोजल, तो सर मैं फिर उसके अकॉर्डिंगली जा रहा था, लेकिन जो अभी तक मुझे आउटकम्स मिली हैं सर, वर्बल डिस्कशन थे उस पे, तो सर कंक्लूजन इसी साइड पे आ रही है सर वैसे। नहीं, वो देखें ना, मैं आप मेरी बात सुनी नहीं आपने। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जब रिसर्चर अपना काम शुरू करता है ना, तो वो सर बायस सर के साथ काम शुरू नहीं करता। आप ऑलरेडी बायस्ड हो चुके हो इस वक्त। राइट सर, मैं उससे सर अल्टर कर लेता हूँ सर, बिल्कुल ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप अभी अपने जी जी टाइटल जी। को रखें बिल्कुल न्यूट्रल, और अब आप अपना काम शुरू करें और उसके बाद अपना डाटा कलेक्ट करें, और एक बंदे के कहने पे आप बायस ना हो जाएं कि अगर आपकी जनरल मैनेजर खालिद साहब से बात हुई है, तो चूंकि वो जनरल मैनेजर टोयोटा का है तो वो तो यही बात करेगा, वो कभी भी ये बात नहीं कहेगा जी कि मैं गलत हूँ। बिल्कुल ठीक आप है सर। एज अ रिसर्चर आपने एक ऐसा रास्ता पकड़ना है कि आप उसकी बात भी सुनेंगे, इंस्पिरेशन नहीं लेंगे, आप दूसरे लोगों की बात भी सुनेंगे, इंस्पिरेशन नहीं लेंगे, डाटा बेस्ड डिसीजन करेंगे। डाटा आपने राइट सर। कलेक्ट करना है, उसके डाटा को नहीं राइट प्रोसेस सर। करना आपने। उसने तो अपना डाटा ऑलरेडी बायस डाटा कलेक्ट किया हुआ होगा। बिल्कुल तो ठीक है सर। अगेन मैं अगेन फिर ये भी नहीं कहूंगा चले कि शायद उसने बायस किया होगा, लेकिन इट इज मोर सर ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि ऐसा ही होगा। तो सर आपने एज अ रिसर्चर किसी की बातों से इंस्पिरेशन नहीं लेनी है, नंबर वन। तो अगेन सर मैं बात दोबारा आ सर जाता हूँ, टाइटल ठीक है, काम आप इस पे कर सकते हैं, बट डाटा कलेक्शन शुड बी अनबायस्ड and your सर viewpoint should be neutral, and once the data सर is there your values come to you and then you say हाँ यार यूं है यूं है यूं है। सर समझ गए बात? राइट सर, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप करते हैं क्या अहमद? सर मैं सर आर्मी में हूँ सर, मैं स्टेशन वर्कशॉप रावलपिंडी में सर पोस्टेड हूँ सर। तो सर मैं ये सोचा था कि सर आईटीडी लैब से भी सर मैं कोई डाटा एवेलुएट करवा लूंगा सर, तो फर्दर सर अगर ये फौज की जो व्हीकल मेंटेनेंस है उसकी तरफ भी हम इसे लेके चलें तो सर उसमें भी बड़ा फ्रूटफुल होगा सर।
हाँ ठीक है, देखिए आप जब भी अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं ना, तो आप केस स्टडीज करते हैं, आप सैंपल सर स्पेस कलेक्ट करते हैं, तो आप सैंपल तो कहीं का भी ले सकते हैं, आप फौजी सर गाड़ियों का सैंपल भी ले सकते हैं, आप सिविल सर गाड़ियों का सैंपल भी ले सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप सर फिर ये एक टाइम सीरीज एनालिसिस होगी आपकी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये शायद इतना अच्छा रिजल्ट्स आपको ना दे, इसको आपको ओवरऑल लॉन्गर पीरियड देखना पड़ेगा कि से दी लास्ट 5 years, लास्ट 10 years, अगर एक गाड़ी जो है सर वो मेंटेन हुई है फ्रॉम दी ऑथराइज डीलरशिप एंड फ्रॉम दी अनऑथराइज डीलरशिप, तो उनमें क्या इफेक्ट सर आया है ओवर दी लॉन्गर टाइम पीरियड, तब कोई आपके बिल्कुल रिजल्ट्स ठीक है ठीक आएंगे। सर। ठीक है, तो ठीक है, आप इसको लेके चलें। और आप वैसे सर थीसिस में इंटरेस्टेड हैं या नॉन थीसिस ऑप्शन पे जाना चाहते हैं? सर वो भी मैंने डिसाइड करना है सर, जैसे जैसे सर सेमेस्टर आगे सर प्रोलॉन्ग कर। अच्छा चलें, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो शायद फौजी पर्सपेक्टिव से भी इसका आपको फायदा होगा। वंस यू प्रेजेंट दीज रिजल्ट्स टू योर सर सेटअप, सो दे विल लाइक इट, तो आपको इसका वहाँ सर एडवांटेज हो सर सकता है, ये एक अच्छी स्टडी भी बन सर जाती है। बट अगेन चॉइस इज सर योर्स। ठीक है, सर ठीक हो गया, चलें, थैंक यू वेरी मच अहमद। अच्छा जी, थैंक अभी यू। इस वक्त मेरे ख्याल में ये मीटिंग भी एंड होने वाली है, और अभी मेरे ख्याल में नमाज भी लोगों ने पढ़नी होगी, तो वी कैन हैव अ ब्रेक ऑफ से 25 to 30 minutes। अब फिर हम जो लोग रह गए हैं, बिलाल, मिसफर एंड मे बी एक दो और लोग नजर आ रहे हैं मुझे, उनकी बातों को सुन के फिर हम जो यूजुअल कंटेंट है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? किसी का हाथ खड़ा हुआ था जी। बिलाल, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग? नो? अच्छा चले, आई होप मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर आ यस रही सर, है। आगे सर। ओके, सो वी कैन हैव अ ब्रेक ऑफ से, अभी मेरे पास 1:25 हो रहे हैं, तो वी कैन मीट अगेन बाय से 5 minutes टू टू, तकरीबन 1:55 पे भी स्टार्ट अगेन, 30 minutes की ब्रेक कर लीजिए, नमाज, और अगर आपने कोई खाना वगैरह खाना है तो स्टे कंफर्टेबल एंड देन वी मीट अगेन। ठीक है जी, ओके सर। राइट सर। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू। राइट सर। थैंक थैंक यू यू सर। वेरी मच।